Very good afternoon. Very good afternoon. My name is Pranav from देहरादून वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन सोसाइटी लाइफ मेंबर। आइए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन सोसाइटी का जो एक्सकर्शन आज हुआ है, बहुत ज़बरदस्त नॉलेज हमें मिलने वाली है। आइए जानते हैं। हाँ, धन्यवाद प्रणब। जैसे मैं मास्क अपना नीचे कर लूँ तो आसानी रहेगी बोलने में भी। मैं रश्मिकांत शुक्ला भारतीय वन सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारी हूँ और वर्तमान में प्रेसिडेंट वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन सोसाइटी में हूँ। ये एक इलेक्टेड पद होता है। आज हम लोग ने जो है सभी मेंबरान ने मिल के और उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ, जिसमें कि विशेष भूमिका रही है प्रभागीय वन अधिकारी चक्राता वन प्रभाग चक्राता की, जिनके अधीन ये जो देख रहे हैं ट्रेनिंग सेंटर का ऊपर ये, और इस साइड में देखें तो ये ट्रेनिंग सेंटर आता है फॉरेस्ट गार्ड का। और यहाँ पर हम लोग ने इस हिसाब से रखा क्योंकि ये अवेयरनेस प्रोग्राम होता है। जो वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है, ये अवेयरनेस प्रोग्राम होता है। चूँकि इस वक्त स्थितियाँ ऐसी थी कि हम लोग जो हैं वो बच्चों को नहीं ला सकते, या चिड़ियाघर में जैसे एकत्रित होते हैं ज़्यादातर, तो वहाँ पर वो कोई काम या और कोई सार्वजनिक जगह में नहीं कर सकते थे इसको। तो यहाँ पर पहले से जो वन रक्षक हैं, जो ट्रेनिंग वन रक्षक हैं, उनके साथ एक सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए, क्योंकि ये ट्रेंड हैं, सब पर्सनल बात समझते हैं, तो इनके साथ एक सामाजिक दूरी बनाए रखते हैं। और कोविड के जितनी भी एडवाइजरी हैं, जैसे हाथ को जो है बार बार सैनिटाइज करते रहना, मास्क जो है वो लगा के रखना, यही बात इन लोग को आज के संबोधन में भी बताई गई थी कि आप मास्क लगा के रखिए चाहे कोई भी स्थिति आती है, और ये सैनिटाइज करके रखिए, एक सामाजिक दूरी सोशल डिस्टेंसिंग जो है बना के रखिए। ये जो हैं चीज़ें महत्वपूर्ण थे। इनको जो आज का पूरा कार्यक्रम है, ये उत्तराखंड जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसमें ख़ास तौर से जो चक्राता वन प्रभाग उसके सौजन्य से और साथ में वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन सोसाइटी दोनों ने मिलके आज जो यहाँ पर संदेश दिया, अवेयरनेस प्रोग्राम दिया है, उसको मैं 1 2 3 4 करके दे देता हूँ। एक तो ज़्यादातर क्या रहता है कि वही पेंटिंग होता है, फोटोग्राफी होती है, इस तरह की चीज़ें होती हैं जो हम लोग आज की स्थिति में नहीं करने की स्थिति थे। तो एक नवीन तरीका निकाला गया। कुछ जो हमारे हिमालयस के वन्य जीव हैं और चिड़ियाएँ हैं, उनकी जो है तस्वीरें करीब 15 छाटी गई। जो लद्दाख से लेके अरुणाचल तक के जो जानवर हैं उनका, जैसे यूरल हो गया तो रेड पांडा आ गया, या घोड़ल हो गया, तो ये सारे इस तरह के हैं। ये ट्रैगोपान हुआ, मोनाल हुए, ये इनकी तस्वीरें जो हैं सबको, जो यहाँ पर हमारे ट्रेनीज़ हैं, ताकि ये 15 उनको रट ले कि ये जो हैं जानवर और चिड़ियाँ जो हैं वो होती हैं, ये इसके कंपटीशन में रखा गया। और वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन सोसाइटी के जो मेंबरान आए, उनको भी ये था कि उनको कहा कि कम से कम लोग आएँ, केवल जो इसमें भाग ले रहे हैं, जो कार्यक्रम करा रहे हैं, केवल उनका प्रतिनिधित्व रहे, बाकी का ऐसा नहीं रहे, ताकि यहाँ पर एकदम से जमघट ना होने पाए। तो इसका ख्याल रखा गया। तो उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। उसको जो है एक नेचर ट्रेल बनाया गया। नेचर ट्रेल जो है यहाँ से जो थोड़ा सा एक छोटा सा जंगल का पैच है, उससे होते हुए नदी की तरफ चला जाता है। वहाँ पर ये हैं तस्वीरें कहीं कहीं छुपा के लगा दी गई थी, और लोगों को अब जो पहचानवा दी गई थी 15 तस्वीरें, वो जाके जो है जहाँ उनके नंबर हैं उसके विरुद्ध उनके नाम लिखने के लिए बोला गया। तो नेचर ट्रेल भी हो गया, पहचान भी हो गई, और प्रशिक्षण को देखें तो 15 जो हैं ये वन्य जीव जो हैं उनको रट गए। ये एक बहुत बड़ा एक यहाँ का जो उद्देश्य था वन्य जीव को लेके, वो पूरा हुआ। दूसरा एक और जिसमें स्लोगन्स होता है, क्या है, ये स्लोगन्स हम देते हैं, टॉप से आते हैं, और इनको जो नीचे है वो केवल उसको बताया जाता है कि ये स्लोगन है, इसका प्रचार करना है। इस बार ये करा गया कि बॉटम टू टॉप अप्रोच ली गई है। चार्ट पेपर लगा दिए गए, उसमें जो हैं जितने भी लोग परिसर में हैं, जिनकी जो इच्छा है वो वन्य जीव को लेके कोई स्लोगन लिखें, और सबने जो है उसमें बड़ा उत्साह दिखाया। ये देखा गया कि लोगों ने बढ़ चढ़ के जो है उसमें स्लोगन्स लिखे हैं। अब उसी में से चुने जाएंगे जो अच्छे स्लोगन्स हैं, और वो हमारे एक चीतल नाम से जो है वाइल्ड लाइफ जर्नल छपता है, जो
अप्रैल में तो 1958 में सोसाइटी का गठन हुआ था और पीडी स्टेसी जो एक असम कैडर के वन अधिकारी थे, वो उनके प्रस्ताव हुआ था, जो यहाँ पर ये डायरेक्टर एजुकेशन फॉरेस्ट एजुकेशन FRI में थे, और उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था कि सोसाइटी का ऐसे गठन किया जाए। और उसमें जो प्रस्ताव रखा वो श्री सर प्रताप सिंह महाराजा नाभा को, और उसमें दोनों लोगों ने जो है तय किया कि एक इसमें सोसाइटी एक्ट में गठन करें जो सरकार को जो है वन्य जीव से संबंधित जो चीज़ें हैं उसमें मदद करे और प्रस्ताव अपने रखे, और ये बड़ी कामयाब हुई। वो अप्रैल में 1958 में ये सोसाइटी बनी। अक्टूबर 1958 में ही जो है एक जनरल चीतल नाम से छपने लग गया, वो आज भी बन रहा है। पैन इंडिया उसका अप्रोच है, और जगह जगह जो पूरे अलग अलग प्रांतों में लोग जो रिसर्च स्कॉलर हैं, स्कॉलर्स वाइल्ड लाइफ के स्कॉलर्स हैं, जो अफसर हैं, जो फील्ड में काम कर रहे हैं, और या कोई और में NGO हैं, तो उनके आर्टिकल्स से अनुभव लिए जा रहे हैं इसमें और छापते हैं, और पूरे देश के आर्टिकल उसके अंदर छपते हैं। तो वो चीतल में ये जो आज के कार्यक्रम है वो चीतल में भी जाएंगे, तो पूरे देश में जाया जाएगा कि हमारे ट्रेनिंग सेंटर में हमारे जो ये जो फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनीज़ हैं, ये लोग ने कितना उत्साह के साथ जो है इसके में बढ़ चढ़ के किया है। एक थोड़ा सा इन लोग ने एक अपनी तरफ से भी रखा कि हम पेंटिंग एक करेंगे खुद ही। तो ये विभागीय रूप से हुआ है कि जो फॉरेस्ट गार्ड हैं, जो उनका इमेजिनेशन है वन्य जीव को लेके, वो जो है पेंटिंग से करेंगे। यहाँ पर जो है एक प्रोत्साहन के रूप में वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन सोसाइटी ने इन लोग को सबको जो है T-शर्ट रही है जिसमें उसका लोगो है और वाइल्ड लाइफ के प्रति जागरूकता के बारे में दिया हुआ है, वो सब रहा। और कुल मिला के ये है कि एक सेंसिटाइजेशन, एक कामयाब सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम आज हुआ है, और इसी के साथ कुछ हम लोग जो हैं फिर डिस्पर्स हो जाएंगे। लेकिन इसमें विशेष धन्यवाद मैं देना चाहूँगा श्री DC आर्या जी, जो प्रभागीय वन अधिकारी चक्राता वन प्रभाग के हैं, और उनके नीचे यही ट्रेनिंग सेंटर भी आता है। और उन्होंने जो है इसके अंदर जो है, जो हम लोग का भी एक तरह से मनोबल बनाया कि भाई आप इसमें आइए और हमारे जो हैं जो ट्रेनीज़ हैं इनके बीच में रह के इनका भी प्रोत्साहन करें। और इसके अंदर सबसे एक अच्छी चीज़ रही, आपने कहा कि एक जो है छोटी सी डॉक्यूमेंट्री भी दिखाएं आर्य जी ने कहा, तो वो लोग को पता इनको रहेगा कि अंदाज़ा कि जंगल में क्या स्थितियां हैं। तो उसमें एक जो है डॉक्यूमेंट्री 15-16 मिनट की, ये कान्हा नेशनल पार्क मंडला जबलपुर के पास मध्य प्रदेश में, उसका जो है यहाँ पर एक शो कराया था, जो हमारे ही लोगों ने एक ऑडिटोरियम अपने हिसाब से बनाया छोटा सा। तो उसमें सबका सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए, दूरी सब में करते हुए वो एक शो किया गया, जिसमें कि फॉरेस्ट गार्ड्स के अनुभव थे। उस पिक्चर में जो ख़ास बात थी डॉक्यूमेंट्री में कि कोई भालू से किसी ने अटैक किया, किसी को जो है टाइगर ने अटैक किया, तो उनके बारे में फॉरेस्ट गार्ड्स जो इंजर्ड हुए हैं, जिनको चोट लगी है और घातक रूप से जो है चोट लगी है, तो वो या कहीं पर किसी को एक चीतल को तालाब में बचा रहा है और उसमें पता लगा चीतल तो बच गया लेकिन वो बेचारा डूब गया। तो इतने जोखिम भरे उसमें स्थितियों में हमारे फॉरेस्ट गार्ड इसमें जंगल में काम करते हैं। तो वो भी एक संदेश यहाँ से गया इसके अंदर, इस फिल्म के माध्यम से। आर्य जी को मैं पुनः जो है बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ पर जो ट्रेनिंग के रेंज ऑफिसर हो गए, डिप्टी डायरेक्टर हो गए, और सभी जो कर्मी हैं जिन्होंने बढ़ चढ़ के इसमें वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन सोसाइटी के इसमें मदद करी, आज का आयोजन जो है कामयाब बनाने में जो है इन लोग ने मदद करी, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सोसाइटी की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये सर थे मिस्टर शुक्ला, जो आपको सारी चीज़ों की जानकारी दे रहे थे। तो इसी प्रकार नेचर में हम लोग योगदान अगर देते जाएंगे तो वाकई में हम अपने भारत को बहुत अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि बिना नेचर कुछ भी नहीं मिलता। तो दोस्तों, आगे की वीडियोस देखने के लिए आप लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।